अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रेस्टोरेंट वाले ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला डालते हैं जिससे कढ़ाई का जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो आज मैं आपको वो खुफिया टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल गार में आसानी से चिकन कढ़ाई बना लेंगे। यकीन करें, जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 चम्मच मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली साबुत मिर्च है। इसको हम रोस्ट करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसको पीस लेंगे। दोबारा से मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 2 टमाटर ऐड किए हैं, बड़े साइज़ के हैं। इनको भी रोस्ट करेंगे, सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इनको भी पीस लेंगे। ऊपर से कवर करके रखिएगा तो बहुत जल्द इनका छिलका उतर भी जाएगा और ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको आपने बहुत अच्छे से रोस्ट करना है और बाद में हम इसको पीस लेंगे। तो आँच हम तेज़ रखेंगे, तेज़ आँच में इनको बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए छिलका उतरना शुरू हो गया है, अब हम छिलका उतार के इसको पीस लेंगे। उसी ऑयल में मैंने 1 किलो चिकन ऐड किया है। अब इधर ही हम चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, इधर बुनाई करनी है, बाद में बुनाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। इधर इतनी बुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए। जब इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए फिर हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और जब खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके तो अब हम इधर मसाले डालेंगे। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक ना करिएगा। इतनी ज़बरदस्त है, इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। 1 चम्मच नमक डाल दें, 1 चम्मच रोस्ट किया हुआ मसाला, भुना हुआ मसाला आपने ऐड कर देना है। साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, सिर्फ 3 मसाले हैं, उनको पीस के आपने डाल देना है। साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। कोई हल्दी नहीं डालेंगे, कोई प्याज नहीं डालेंगे। आज हम सिंपल इजी तरीके से बनाएंगे, इतने मज़े की बनेगी। और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, इसको देख लें और चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही मैंने 1 कप दही ली है, तो मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा लिएगा। ये क्यों बचाइए अभी आगे जाके बताती हूँ। अब दोबारा से ऊपर से कवर कर देते हैं। इतने अच्छे से ये हमारा चिकन गल जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम तो लगेगा। अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कवर करके ही आपने इसको पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। अब 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें और 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालें, कम मसालों से बनाइए। आप खुद दोबारा इसको इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। एक मरतबा बना ली तो दोबारा भी इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर बनाएंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। ना आपने इसमें पानी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। साबुत हरी मिर्च डाल दें और साथ में अदरक से गार्निश कर दें। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। अब मैंने इधर एक कोयला लिया है, कोयले को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब कोयला तेज़ गर्म हो जाए तो आप कोई कटोरी ले लें या कोई चम्मच ले लें, उसके ऊपर रखें। एक हाथ में ढक्कन रखें और दूसरे हाथ में आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालने हैं। इसको स्मोकी फ्लेवर देना है और इतनी मज़े की खुशबू आएगी, आपका जो किचन है ना वो खुशबू से महक उठेगा। तो ऊपर से दोबारा से मैंने दही से इसको गार्निश किया। दोबारा से मैंने थोड़ा-सा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। और लुक चेक कर लें, जितनी ज़बरदस्त बनी है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे-प्यारे कमेंट भी करने हैं। कढ़ाई तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये सिंपल वाली, ईज़ी वाली कढ़ाई भी ज़रूर बनाइएगा। आप उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। देख लें इसकी लुक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।